अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं HN ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 5 कॉइन्स हैं उनकी प्राइस प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है कि इसकी प्राइस कहाँ तक अप जा सकती है, कहाँ तक डाउन जा सकती है। ठीक है, ये टोटली मेरा खुद का एनालिसिस है। ठीक है, आप बाइंग एंड सेलिंग करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च लाजमी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने जो हमारा पहला कॉइन है वो है केक कॉइन। ठीक है, पैनकेक स्वैप का जो केक कॉइन है उसका कॉइन है। ठीक है, केक USDT पेयर। ठीक है, बाइनांस की हमने एक्सचेंज ली है, तो हम इसका ये देख सकते हैं। अभी जो करंट प्राइस चल रही है 16.54 चल रही है। तो ये अभी मैंने कुछ इसके स्पॉट ड्रॉ किए हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा पहला इंडिकेटर अगर हम लगा के देखते हैं ना, तो वो है वॉल्यूम का। जो वॉल्यूम होना लाजमी है। देखें एकदम से वॉल्यूम आया था फिर नहीं आया। देखें वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। ठीक है, एकदम कम हुआ है। क्यों? इसकी ये क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट में इस टाइम कंडीशन जो है सही नहीं है ओवरऑल मार्केट की। ठीक है, वो भी डाउन की तरफ जा रही है। तो ये देखें, ये दो कैंडल ग्रीन बनी। अगर ये कैंडल जो है ना वो रेड में क्लोज हो जाती है ना, तो फिर हम अपना ये जो पहला स्पॉट है ना, ये 15.188 का। ठीक है, ये देखें 15.188 का जो पहला हमारा स्पॉट है, तो वो उसकी तरफ हम जाएंगे। ठीक है, इंडिकेट कर रहा है ये बेरिश डाइवर्जेंस बन रहे हैं इसमें। ठीक है, ये सबसे ऊपर हाई, फिर उससे नीचे इसने हाई लगाया अपना, फिर उससे नीचे। ठीक है, ये एक बेरिश डाइवर्जेंस मतलब स्लाइड सी चल रही है। ठीक है, उसके अगर नीचे अगर हम बात करें तो ये देखें पहला इसने अपना ये नीचे लो किया, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर इसने अपना लो किया। ठीक है, तो हम कह सकते थे कि अप ही चलेगा, लेकिन एकदम से मार्केट में डिप आता है और इससे भी नीचे जाके ये अपनी क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, ये जो कैंडल है इससे भी नीचे क्लोजिंग देती है, फिर उसके साथ साथ नीचे प्राइस चल रही है। ठीक है, अब प्राइस इस टाइम जो है वो हम उसको बेरिश मान रहे हैं। ठीक है, वो बेरिश ट्रेंड है। अगर इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करता है ना, अगर इस ट्रेंड लाइन को, तो शॉर्ट टर्म में जो केक की जो प्राइस है वो आपको $18 तक इजीली मिल जाएगी। ठीक है, अगर इस लाइन को फॉलो नहीं करता, इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 15.18 डॉलर। ठीक है, अगर वॉल्यूम नहीं आता और दोबारा से कैंडल नीचे आती है, ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो $13.692 होगा। ठीक है, ये अभी के लिए ये दो पॉइंट हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा $12.527। ठीक है, ये तीन प्राइसेस हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा इनमें अब एवरेज रख के, ठीक है, आप मुख्तलिफ प्राइसेस पे, ये मैंने आपको 6 पॉइंट बता दिए कि इन जगह पे प्राइस आ सकती है। तो आप क्या कीजिएगा, एक आप $11 पे लगा दीजिएगा, एक $15 पे, एक $13 तक या $12 पे आप अपनी बाइंग प्राइस लगा के रख सकते हैं नीचे को। ठीक है, शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट टर्म में जो इसकी प्राइस है वो $18.584 जा सकती है। ठीक है, अगर सिचुएशन थोड़ी इसी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग रहती है। ठीक है, अगर हम अपने EMS लगा के देखें, EMS क्या बताती है हमें, तो ये देखें EMS ये बताती है कि जो के की प्राइस है वो $17.418 तक जा सकती है। ठीक है, और वहाँ से इसको रिजेक्शन मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती इससे ऊपर जाती है, तो फिर जो दूसरी इसको रिजेक्शन मिलेगी वो इसको $18 पे इसको रिजेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे 2 EMS आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हैवी चांस हो सकता है कि जो इसकी केक की प्राइस है वो डाउन आए। ठीक है, अगर जो 20 हमारी 20 EMA है, ठीक है, वो 50 EMA को क्लोज करके ऊपर जाती है। ठीक है, तो उस टाइम हम जो केक की प्राइस है दोबारा से $20 तक दे सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम दोबारा से जो है वो डाउनफॉल की तरफ आ सकते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन की प्राइस के, बिटकॉइन क्या रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, बिटकॉइन की मैंने प्राइस जो मैंने प्रडिक्शन वगैरह की थी आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस अपडेट वगैरह में ये देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 4 कॉइन पढ़ें, साथ अबाउट सेक्शन पे जाके जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो उनको भी लाजमी से फॉलो कीजिएगा, और टेलीग्राम को लाजमी फॉलो कीजिएगा। इंस्टेंट अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, ये देखें अब तो ये हो गया शॉर्ट टर्म में $18 तक इसकी प्राइस जा सकती है। ठीक है, अगर 18 से भी क्रॉस ऊपर करती है तो $20 होगा। ठीक है, फिर वो आपका $21.5, ठीक है, $21.5 होगा शॉर्ट टर्म में, वहाँ से इसको रिजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि केक को यहाँ से रिजेक्शन मिली। ये था हमारा पहला कॉइन। हम दूसरे कॉइन की तरफ चलते हैं, तो दूसरा कॉइन हमारा है डोज। ठीक है, ये डोज DOG, तो डोज हम लेंगे बाइनांस का ही।
तो ये देखें डोज बाइनांस का आ गया। अब इसको हम देखेंगे आगे, इस थोड़ा सा ये देखें, अब जो डोज की प्राइस है वो भी डाउनफॉल में है, ठीक है। अब ये देखना है कि ये इसकी जो पिन है वो कहाँ पे क्लोज होती है, इसकी जो प्राइस है वो कहाँ पे क्लोज होती है, ठीक है। ये देखें अब ये डाउनफॉल आया, अब ये 2 कैंडल ग्रीन में बन गई। अगर ये भी ग्रीन में बन जाती है ना तो ये मॉर्निंग स्टार हो जाएगा और ये इसकी प्राइस जो है ना वो भी अप जा सकती है। सेम जितने भी कॉइन्स है सबकी जो प्राइस है वो एक साथ चल रही है, कैंडल सबकी एक साथ ही चल रही है। इस कैंडल के क्लोज होने का जब क्लोज होगी तब इसका पता चलेगा। ये 4 आवर कैंडल है। अगर हम इसको देखें 1 डे की चार्ट में, देखें 1 डे के चार्ट में हमें क्या बताती है, 1 डे के चार्ट में भी ये बेरिश मोड में है, ठीक है। इसके जो पैटर्न बन रहा है, इस तरह अगर हम पैटर्न बना के देखें इस तरह से ये डाउनफॉल की तरफ आएगा, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। ये देखें यहाँ से ऐसे ये, ठीक है, ये देखें इस तरह से प्राइस जो है वो रिएक्ट कर सकती है और आपको $0.29 तक आ सकती है प्राइस, ठीक है। वहाँ पर जो इसको 100 EM में है उससे इसको पुल बैक मिल सकता है, ये वापस से अप जा सकती है, ठीक है। नहीं तो ये जो 20 EM है ये थोड़ी सी इसने कर्व लिया है, अगर कर्व नहीं लेती दोबारा से ऐसे आती है तो इससे नीचे नीचे प्राइस रहेगी, फिर इससे ऊपर जब हैवी वॉल्यूम आएगा फिर ही जाएगी। अगर इसके हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की जो सिचुएशन है इसमें वो भी डाउनफॉल का शिकार है, ठीक है। देखें आप ये देख रहे हैं ये नीचे ये वॉल्यूम बहुत नीचे है, इसके बेरिश डाइवर्जेंस बने हुए हैं वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो डोज देखें शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस इसकी $0.29 है, अगर इंक्रीज़ करेगी तो ये आपको करेगी $0.34 तक, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म का है, ठीक है। शॉर्ट इसके मैं आपको कुछ जो है ना वो आपको बाइंग दिखा दूँगे कहाँ कहाँ पे आपको इसको बाइंग कर लेना चाहिए। डोज पर ना मैं एक मुकम्मल कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि अब ये जो है ना ये मीम कॉइन नहीं रहा, इसको अब सीरियस कॉइन कह सकते हैं, अब ये सीरियस कॉइन बन गया हुआ है, ठीक है। तो आप ये डोज की ये 2 प्राइसेस देख सकते हैं बाइंग की। 1 मिनट थोड़ा वो डाउन करें इसको, अगर हम 4 ओवर में करके इसकी प्राइस देखें कहाँ तक जा सकती है तो ये देखें, हाँ दूसरा हम ड्रा कर रहे हैं सेम वैसे ही है, ठीक है। तो ये देखें ये $0.2 से अगर नीचे डाउन आती है ना $0.22 से, तो ये डायरेक्ट आपकी जो प्राइस है ना वो 0.15 पर आएगी, क्योंकि इससे नीचे कोई सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। एकदम से डाउन आएगी प्राइस 0.15 या 14 से 16 के दरमियान इजीली आ जाएगी। अगर यहाँ से भी ये 0.22 को क्रॉस करती है तो इजीली आप देख सकते हैं इसको 0.1 की रेंज के अंदर, ठीक है। तो ये आपने शॉर्ट टर्म में डोज का भी देख लिया, अभी इसका बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है इसकी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम जो तीसरा कॉइन है उसकी तरफ देखें तो वो जो है हमारा कार्डानो ADA, ठीक है। ADA कार्डानो को हम देखेंगे। अब कार्डानो में भी सेम वही सिचुएशन आ रही है, हर जगह 2 कैंडल ग्रीन में बन रही हैं, उसके बाद जो तीसरी कैंडल है वो हर जगह रेड में बन रही हैं, ठीक है। अब तो रेड में बन रही है, इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आप इसको करते हैं, EMS को रिमूव करते हैं और हम थोड़े से अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा आपका अल्लाह भला करे ये हो गया। आप इनको इन प्राइसेस पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। एक आपका ये हो गया, ठीक है, ये एक हो गया। एक आपके अगर हम ऊपर की तरफ को लेवल देखें, पहले एक नीचे शॉर्ट टेक रह गया 0.4, ठीक है। अब हम ऊपर के लेवल देखते हैं तो अगर तो एक ये है, ठीक है, इसको हम रेड में कर देते हैं। एक आपका ये सेलिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है, अगर वॉल्यूम के साथ नहीं आता तब ये सेलिंग पॉइंट बनेगा। एक ये, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म का मैं भी बताया, अभी $2 इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो ये देखें कार्डानो में भी अभी बेरिश मोड एक्टिव है,
ठीक है। और ये देखें ये प्राइस सेम, केक में भी यही सीन है आपका, डोज में भी यही सीन है और आपका कार्डानो में भी यही सीन है। लेकिन अगर आपने स्पॉट पे कोई कॉइन परचेज़ करके रखा हुआ है अच्छा कॉइन, तो उसको सेल नहीं करना, वो आपका इंशाल्लाह रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर आप सेल कर देते हैं और कहीं में और डाउन आएगा तब बाय कर लूँगा, तो फिर आप गलती करेंगे, ठीक है। आपने ये काम नहीं करना। तो ये देखें अगर हम इसके EMS लगा के देखें, वॉल्यूम इसमें है, वॉल्यूम इसमें कमी नहीं है, इसमें वॉल्यूम भी है। और इसके देखें वापस से ये 1.6 डॉलर तक जा सकता है, ठीक है। अगर वहाँ तक नहीं जाता तो और फिर ये वापस से 1.4 तक आ सकता है। बाकी इसको ऊपर से रिजेक्शन भी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखें ये क्रॉस ओवर हो रहा है 100 EMA का और 21 EMA का, ठीक है। जब भी 20 EMA नीचे आती है, ग्रीन ऊपर जाती है, तो प्राइस फिर फॉल कर जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। ये 4 आवर का बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम 1 आवर में देखें, 1 डे में देखें, अगर हम 1 डे में अगर हम ये देख रहे हैं, तो प्राइस को यहाँ तक तो आना चाहिए 1.41 डॉलर तक, फिर यहाँ से वापस से पुल बैक कर जाएगी प्राइस, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, अपनी 50 EMA से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देनी है, ठीक है। अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर हमारा ये स्पॉट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है अपनी इस प्राइस से 1.55 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। ये जो हमारी 50 EMA है, तो इस ये 50 EMA आ रही है हमारी 1.57 से ऊपर पर, तो हमारा ये जो ऊपर पहला स्पॉट है ना, पहला रेजिस्टेंस जो है 1.64 का, ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। और बाकी अब अगर हम तीसरे कॉइन की बात करें, ये टेलीग्राम की तरह, क्योंकि जो टेलीग्राम पे हमें हमारी जो कम्युनिटी है उसने कहा था कि इन कॉइन्स की आप टेक्निकल एनालिसिस करें, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। हाँ ये रहा। अब 1 कॉइन, 1 हारमोनी कॉइन, ONE थीटा USDT। इसके बाद हम जो करेंगे वो करेंगे ONT का हुई। इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। इसको हम जो पहला इसका सपोर्ट बन रहा है वो आपका ये बन रहा है 0.03 का, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका बन रहा है ये प्राइस है 0.06 का, ठीक है। इसको मैं ग्रीन में कर देता हूँ, 0.06 का, क्योंकि ना यहाँ पर इन दो इतना ज़्यादा फासला जिससे रखा है, क्योंकि यहाँ तक प्राइस ज़्यादा देर टिकी नहीं है इनके दरमियान, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से 0.06 से वापस से पुल बैक आ सकता है, ठीक है। अभी के लिए जो है ना, ये देखें अभी के लिए बहुत ही डाउनफॉल है, अभी के लिए डाउनफॉल है। इसके अंदर अभी आप एंट्रीज़ ना लीजिएगा, इसके अंदर 1 कॉइन के अंदर, हारमोनी के अंदर ना आप एंट्रीज़ ना लीजिएगा। इसको अगर हम देखें, इसको यहाँ से मैंने क्या कर दिया, हाँ यहाँ तक शॉर्ट टर्म शायद आ जाए, लेकिन आएगी नहीं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैं इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये इसको अगर फॉलो करती है तो यहाँ तक आ सकती है प्राइस। ये देखें, ये इसको हम थोड़ा सा इधर करेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा इधर करेंगे। तो ये देखें इस तरह से प्राइस जो है वो डाउनफॉल आ सकता है, ठीक है। आपका जो पहला बाइंग स्पॉट और एरिया होना चाहिए वो 0.06 का होना चाहिए, लेकिन अपने सारे पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करने देने, ठीक है, ठीक है। प्राइस जो है ना इसी ट्रेंड लाइन में फॉलो करती रहेगी, स्पॉट एंड इंस्टेंस, ये जो आपके है ना इधर ही, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायनामिक जो है ट्रेंड लाइन, इनमें ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे वापस से ऐसे यहाँ पर 0.8 से टकरा के फिर दोबारा से 0.075 तक, फिर इस तरह से इसको अगर ये तोड़ के ऊपर, ये देखना ना आपने इसमें वॉल्यूम आया कि नहीं। जैसे ही वॉल्यूम आएगा ना, तो ये इस स्टैंड लाइन को से बाहर आ जाएगी, और इस स्टैंड लाइन से बाहर आते साथ ही ये जो पहली प्राइस अपने टच करेगी वो 0.09 डॉलर का करेगी, ठीक है। अगर नहीं इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता रहा तो ये प्राइस जो है ना वो 0.06 तक जाएगी। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपने यहाँ 2 एंट्रियाँ अपनी रखनी है, ठीक है। और ये यहाँ से पुल बैक दोबारा से प्राइस ले सकती है, ठीक है। अब जो हम अपने दूसरे कॉइन की, ठीक है, अब हम चलते हैं ONT की तरफ। और मैं कार्डानो की अपडेट देता रहूँ। अभी लेटेस्ट अपडेट है कि कार्डानो की जो है ना वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ गई है, ठीक है, जिसका नाम है ADAX, ठीक है, एडेक्स स्टार्ट इन IO। और अपने IO भी उसने स्टार्ट कर दिए, लॉन्च पैड करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जो भी आ रहा है कॉइन अपना IDO ही निकाल रहा है, तो अब IDO से भी बच के रहिएगा, ठीक है। अब जो हम कॉइन देखेंगे वो ONT देखेंगे, ONT
ठीक है। ओंटोलॉजी, इसकी भी फरमाइश आई हुई है। 5 कॉइन मैंने कहा था अपने ग्रुप में कि मुझे बता दें, तो ये 5 कॉइन हमने सेलेक्ट किए थे। अब ONT का देखें तो इसमें भी जो है ना वो हमें बेरिश मोड एक्टिव लगता है, ठीक है। और देखें वॉल्यूम भी डिक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ से अगर हम 200 EM में देखें वो भी ऊपर है, और 20 EM में वो भी ऊपर है। ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है। और इसको क्रॉस करना लाजमी है, ठीक है। जब जब इसने क्रॉस किया ना, वाइट जो है वो नीचे आई है तो डाउनफॉल हुआ है, ठीक है। ये दोबारा से अगर क्रॉस ओवर होकर वाइट नीचे आ जाती है ना, जो लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पे क्रॉस ओवर होने वाला है, ठीक है, कुछ ही देर में, ठीक है। ये आज कल परसों ये 2 से 3 दिन के अंदर इसका जो क्रॉस ओवर है वो कंफर्म हो जाएगा। तो फिर अगर तो वाइट नीचे आ जाती है तो डाउनफॉल है, अगर तो रेड जो अगर जो रेड है ना वो ऊपर जाती है तो डाउनफॉल है, अगर वाइट जो है वो अप जाती है ना, दोबारा से ऊपर को चली जाती है तो हमारा जो है ना वो दोबारा से पुल बैक हो जाएगी प्राइस और अप जाएगी। अगर हम इसके स्पॉट एंड इंस्टेंस को अगर हम ड्रा कर लें ना तो वो आपके बनते हैं, यहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन करें तो ड्रा एक हमारा ये बनता है, ठीक है, $0.7 का, ठीक है। उसके बाद जो बनता है $0.7 के बाद आप देख सकते हैं जो अभी करंट प्राइस है, एक यहाँ पर भी ना एक आपकी छोटी सी एंट्री बनती है, ठीक है। ये देखें 0.86 पर एक आपकी एंट्री बनती है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एंट्री बनती है ना वो आपकी बनती है यहाँ पर 0.55 पर, ठीक है। ये 3 एंट्रीज हैं, आप लगा के रख लें। इससे प्राइस हो सकता है नीचे भी आ जाए, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होगी, फिर दोबारा से एक पुल बैक होगा, ठीक है, दोबारा से। अगर हम 4 आवर के चार्ट में देखें, 4 आवर के चार्ट में देखें तो ये देखें, हाँ ये कंफर्म है, ठीक है। अगर हम इसकी रेजिस्टेंस को देखें ना, इसके रेजिस्टेंस को देखें तो ये इसका जो पहला होगा ना वो यहाँ पर होगा। इसको मैं रेड कर देता हूँ। इसका जो पहला है ना वो 1.1 पे होगा, ठीक है। एक इससे थोड़ा सा नीचे 1.1 पे एक इसका यहाँ पर बनता है, जहाँ से ये डाउनफॉल आया 1.09 पर, ठीक है। एक इसका यहाँ पर आ सकता है, ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें हम इंडिकेटर लगा के देखें, अभी मैं MACD वगैरह यूज़ नहीं कर रहा इसमें, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से दोबारा से जो है ना इसका डाउनफॉल वो 1.02 से दोबारा से इंजेक्शन मिल सकती है इसको, ठीक है। तो ये थी वीडियो, हमारे 5 कॉइन आपके, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आगे दूसरों से शेयर कीजिएगा, चैनल को भी आगे दूसरों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह।